स्कूल में हमें दिखाया जाता है जोंगवू सैड था क्योंकि उसने जो पौधा बोया था वो उगा नहीं। उस टाइम शायद जोंगवू को लगा कि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल हुआ है। और जब वो स्कूल में सेकंड आता है, जो वो हान्यूल से हार जाता है, तो उसकी मम्मी से डांटते कि क्या फ़ायदा फेलियर की तरह जीने का। और प्रेजेंट में भी एक इंसिडेंट की वजह से सब उससे साइड हो जाते हैं। जोंगवू कहता है कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, या मैं कभी एक नॉर्मल शाम को एंजॉय कर पाऊंगा, क्या ये सब हो पाएगा। हानिल को वो पेन मिलता है तो वो नामबादा पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हानिल कहती है, मैं यहाँ फ्रेश एयर लेने आई थी, पर डोर खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गई। नामबादा कहता है, तुम ये पेन क्यों घुर रही हो, और ये क्या मिस्टर रूफटॉप से मिलने आई थी तुम यहाँ पर। हानिल उसे मारती है तो नामबादा कहता है, क्या ये स्पाई कैमरा है। हानिल को फिर जंगवू की बात याद आती है। हानिल जंगवू को कॉल करके पूछती है, कहाँ हूँ। जंगवू कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। तो वो पुलिस स्टेशन में होता है, सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि पहली फुटेज वाला और अब वाली फुटेज में एक ही इंसान है जिसने उस पर हमला किया था। और डिटेक्टिव कहता है, ये वही सेम पेन है जो तुम्हारे क्लिनिक से मिले हैं। हानिल भी पुलिस स्टेशन आती है तो और जोंगवू को वही पेन दिखाती है। इधर वो मास्क मैन अपना मास्क हटाता है पर उसका फेस हमें रिवील नहीं होता। जोंगवू कहता है, शायद उस दिन वो ये कैमरा ही रखने आया था मेरे घर पे। फिर एक डिटेक्टिव आकर कहता है कि उस कैमरे में पानी चला गया है तो वो रिस्टोर नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर हानिल उसके फेस पर ब्लड दिखती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ये सिर्फ एक कट्टा हमने ठीक कर दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। हानिल रोती है और कहती है कि ये तुम्हारे साथ ही क्यों रहा है, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ। जोंगवो उसे चुप कराता है। हानिल कहती है, मैंने सोचा था कि तुम्हारी सर्जरी गलत गई थी उस दिन। आई थॉट कि तुम्हारा उस दिन अनलकी डे था, कोई बुरा इंसिडेंट था, कोई हादसा था वो, पर कोई तो तुम्हें टारगेट कर रहा है। क्या पूरे वक्त तुम ये कैसे सह रहे थे। वो फिर और रोने लग जाती है। जोंगवू उसे शांत कराता है। जोंगवू कहता है, चलो तुम फाइनली शांत तो हुई। हानिल कहती है, शायद मैं डिप्रेशन में थी इस वजह से रो गई, वरना मैं रोती नहीं हूँ। हानिल कहती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जोंगवू कहता है, शायद डॉक्टर जिनचियोक, जिसने बैकआउट किया था गवाही देने से। हानिल कहती है, इसलिए शायद कैमरा लगाना इजी हुआ था क्योंकि वो वहीं काम करता था। चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि सच हमेशा बाहर आ जाता है, धीरे ही सही पर आता जरूर है। जोंगू कहता है कि ये लाइंस कहाँ से ली है तुमने, किसी मूवी से ली है। हानिल कहते हैं कि सब ठीक हो जाए फिर हम मूवी देखने चलेंगे, क्योंकि जिसे मैं पसंद करती हूँ उसके साथ बैठकर मैं मूवी देखना और पॉपकॉर्न खाना चाहूंगी। दयुंग न्यूज़ देख रहा होता है। होंगरान भी आ जाती है तो उसे थैंक यू कहती है। वो फ्लाई के लिए जो तुमने पकड़ा उसके लिए थैंक यू, और अगर कोई तुम्हें इंसेक्ट मिले तो प्लीज़ उसे पकड़ लेना और मुझे बता देना। और फिर वो चली जाती है। दयुंग की नर्स आकर उसे कहते कि आप लोग कब से इतने क्लोज हो गए। दयुंग मना करता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से हम बात कर रहे थे। नर्स कहती है, इंसिडेंट, क्या आप साथ में तो नहीं। दयुंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है, शांत हो जाओ। और ऐसा नहीं है, बताओ मेरी कॉफ़ी दो लाओ। फिर दोनों को बातें करते हुए होंगरान देख रही होती है। नामवादा अपनी मोम से राइस बनाने को कहता है तो मोम कहती है, अपने आप बनाओ, और मैंने तुम्हें खाना बनाना सिखाया है ना। फिर उसकी मॉम प्रेस ढूँढने लग जाती हैं और कहती है, कहीं तुमने तो बेच नहीं दी है, जैसे तुमने हेयर ड्रायर सेल कर दिया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए। नामवाता कहता है, उसके लिए मैंने 3 घंटे नॉन स्टॉप डाँट भी खाई थी, मैं ऐसा नहीं कर रहा अब मैंने ये किया भी नहीं है। इधर वो प्रेस को हानिल को जोंगवू के पास ले जाते हुए दिखाया जाता है। वो शर्ट को प्रेस करने के लिए कहती है, जो शर्ट जोंगवू ने पहनी हुई होती है, क्योंकि लास्ट हियरिंग में वो कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट सिकुड़ी हुई देखी थी इसलिए मुझे तुम्हारी प्रेस से इस्त्री करनी है। हानिल कहती है, लास्ट हियरिंग में मैंने तुम्हारी शर्ट सिकुड़ी हुई देखी थी। जंगू कहता है, रुको मैं देता हूँ शर्ट। उसकी मॉम फ्रिज में फिर कुछ खाना ढूंढ रही होती है तो नम्रता कहता है, कि आप मॉम फ्रिज में प्रेस ढूंढ रही हैं। मॉम कहती है, मैंने कल रात यहाँ पे कुछ किमची और राइस रखे थे, वो मिल नहीं रहे, कहीं तुमने लास्ट टाइम की तरह तो नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। नम्रता, कहा मॉम, मैंने नहीं किया, कितनी बार कहूँ। मॉम कहती है, मुझे यकीन है तुम नहीं किया होगा। फिर उसकी मॉम उसे मारने लग जाती है। हानिल जंगवू की टाई ठीक करने लगती है, उसे खाना खाने के लिए कहती है। वो सारा खाना हानिल ले आई होती है फ्रिज से। हानिल कहती है, खाना खाने के बाद 30 मिनट बाद तुम मुझे नीचे मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जंगू उसे साथ ले जाने को मना करता है। हानिल कहती है कि रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें वो जीत जाती है। मोम अभी भी नामवादा को मार रही होती है, इतने में हानिल भी आ जाती है तो नामवादा कहता है, कहीं तुमने तो ही नहीं चुराया ये सब। मोम कहती है, हानिल ऐसा नहीं कर सकती। नामवादा कहता है, इसके आंख पर प्यार की पट्टी बंधी है, शायद इसने ही किया है। और आज मिस्टर रूफटॉप की भी हियरिंग है तो यही प्रेस और खाना लेकर गई होगी। हानिल कहती है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर उसकी मॉम नामवादा को फिर से मारने लग जाती है। नामवादा कहता है कि ये मैंने नहीं किया। नामवादा फिर
हानुल के रूम पर जाता है। हानुल रेडी हो रही होती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो नामवादक उसे दिखाई देता है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है। हानुल कहती है कि ये मम्मी ने मारा है तुम्हें। हानुल से कहता है तुमने सच में ये नहीं किया। हानुल मना करती है कि मैंने ये नहीं किया। तो नामवादक कहता है ठीक है, मैं खुद ऊपर जाकर चेक कर लूंगा। हानुल उसे चुप कराती है और उसे चुप करने के लिए 5,000 वॉन देती है चुप होने की। नामवादक पूछता है क्या हुआ उस स्पाई कैमरे का। हानुल कहती है उसे किसी ने रखा था। हानुल कहती है क्या तुमने किसी को देखा जंगू का पीछा करते हुए। नामवादा याद करते कहता है शायद हाँ, मैंने देखा था जिस दिन वो यहाँ पर मिस्टर रूफटॉप शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर कोई था उसके पीछे। हानिल जंगवुक को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा किसी ने पीछा किया था जिस दिन तुम यहाँ शिफ्ट हुए थे। बाकी बातें आके करते हैं। जोंगवू कॉल करता है जिनसुक को और इतने में हानिल भी नीचे आ जाती है। तो उसे जोंगवू कहीं नहीं मिलता, बस उसका फ़ोन मिलता है ज़मीन पर गिरा हुआ। वहाँ कोर्ट में लॉयर उसे कॉल करते हैं पर वो आंसर नहीं करता। हानिल कोर्ट आती है तो वो कोर्ट में भी जोंगवू को नहीं देखती है। इतने में जोंगवू पीछे से आ जाता है एविडेंस लेकर और वो एविडेंस लाकर वो अपने लॉयर्स को देता है। फिर सीन जोंगवू एविडेंस देकर पेशेंट के भाई की तरफ और डॉक्टर किंग मयन की साइड देख रहा होता है। हमें समझ में नहीं आता कि वो किसे घूर रहा होता है। फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जोनचुक को कॉल कर रहा होता है घर से बाहर आकर। तो जोंगवू उसके कहते हैं जहाँ जोनचुक उसी के घर के बाहर होता है तो जोंगवू उसके पास जाता है तो उसे देख लेता है तो जोनचुक भागने लगता है। जोंगू उसका पीछा करके भागता है तो वो उसका फ़ोन वहीं गिर जाता है। ज्योनसुक का भी एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जोंगू से पकड़ लेता है। उसे पकड़ने पर ज्योनसुक उसे एविडेंस देता है एक पेन ड्राइव। फिर वो दोनों पेन ड्राइव पुलिस स्टेशन ले जाकर देखते हैं तो उसमें फुटेज होती है उस दिन ऑपरेशन की, जहां दो लोग आकर बोतल से इंजेक्ट करते हैं कुछ दवाई और बोतल में जिंगू के फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। जज कल्प्रिट को अरेस्ट करने को कहते हैं। कल्प्रिट कोई और नहीं उस पेशेंट का भाई होता है। पुलिस जिनश्योक से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि ये उसकी आदत है क्योंकि उसने लास्ट टाइम ऐसा नहीं किया तो उसके सीनियर की गलती की वजह से एक पेशेंट की मौत हो गई थी जिससे उसका सारा नाम जिनसुक पर आता है। पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस बार उसने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। जिनसुक उसे कई बार एविडेंस देने की कोशिश करता है पर वो डर जाता है। लास्ट टाइम जब उसके घर आया था एविडेंस देने तो वो बारिश में भीग गया होता है एविडेंस। ये लास्ट टाइम था और ये मौका था कि वो उसे एविडेंस दे। तो वो जोंगवू को दे देता है इसलिए ताकि सब सबके सामने आ जाए। हानुल कहते हैं कि बिना वजह इतना सब कुछ सहा जोंगवू ने। हानुल कहती है फिर एक और ऑर्डिनरी दिन शुरू हुआ जहां लोगों को जोंगवू के डर से कोई एहसास नहीं है। बस सब अपना फ़ायदा कर रहे हैं, स्टोरी कवर करने के लिए और प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग मेग्योन और चायुंग भी। सब उसे मैसेज करते हैं ड्रिंक करने के लिए, इंक्लूडिंग मेग्योन भी। उसकी मॉम का भी कॉल आता है कि मीडिया को अच्छे से हैंडल करना और ये सब जल्दी ख़त्म करो। कोंगविन भी न्यूज़ देखता है जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर जिनशियोक ने एविडेंस रखने की जगह डायरेक्ट पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया और क्यों उन्होंने सीधा डायरेक्ट एविडेंस हैंडओवर क्यों नहीं किया पुलिस को। मॉम कहती है कि मिस्टर रूफटॉप कैसा है। वो 3 दिन से अपने रूम में ही है, बाहर भी नहीं निकला। हानुल कहते हैं उसे थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। मॉम कहते हैं कि तुमने उसे या उसने तुम्हें रिजेक्ट किया पता नहीं, पर मुझे बुरा लगा। पर उससे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगा कि उसके साथ ये सब हुआ। हानुल कहती है कि उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। मॉम कहती है कि मैं विटनेस हूँ जब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। हानुल जंगवू को मैसेज करती है पर डिलीट कर देती है। फिर वो कहती है कि हमने शायद छत पर गोभी का पौधा उगाया हुआ है, चलो मैं पानी देने जाती हूँ और मेरे जाने का। फिर वो छत पर जाती है तो ऑलरेडी उसकी मॉम और उसका भाई छत पर मीट ग्रिल कर रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है जाओ जंगवू को इनवाइट करो और फिर वो खाने की खुशबू उड़ाने लगती है। हानिल उन्हें रोकती है। नामवाता कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तुम्हें। इतने में उसके अंकल भी ऊपर बियर लेकर आ जाते हैं। फिर नामवाता खुद जाकर जंगवू को बाहर ले आता है। जंगवू कहता है कि मैं ठीक हूँ। हानिल की मॉम कहती है तुम नहीं हो, आओ और हमारे साथ ये सब फिनिश करो। हानिल जोंग को देखकर खुश होती है। फिर सब साथ में खाते पीते हैं। जोंगू के पास कॉल आते हैं पर वो आंसर नहीं करता। नम्बाता कहता है ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा बुरे टाइम में साथ नहीं दिया और अब तुम्हें कॉल कर रहे हैं। हानुल की मॉम कहती है हम भी बुरे हैं क्योंकि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया। हानुल कहती है कि हम बुरे नहीं, अगर होते तो तुम इसे खाना पीना क्यों देती। जिसे सुन जोंगवू थोड़ा हंसने लगता है। दोयुंग अपनी बेटी को तोकबोकी खाने के लिए कॉल करता है पर वो मना कर देती है। दोयुंग फिर कुछ खाने के लिए स्टोर पर आता है और कुछ खरीदता है तो होंगरान आकर उसका बिल पे करती है। फिर दोयोंग भी उसके लिए कुछ खाने को खरीदता है। दोनों पार्क में बैठकर ड्रिंक करते हैं तो होंगरान कहते हैं तुम घर पर ड्रिंक नहीं करते। दोयोंग कहता है मेरी बेटी को पसंद नहीं इसलिए मैं यहाँ बैठकर पी रहा हूँ और ना ही उसे मेरे यूट्यूब चैनल। मुझे लगा था जोंगवू की तरह मैं भी कर लूँगा पर ये इजी नहीं था यूट्यूब चैनल चलाना। मैं इसे जल्द ही डिलीट कर दूंगा। होंगरान कहती हैं कि ऐसा मत करना, मैं भी जल्दी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करूँगी। फिर होंगरान कहती है मैंने जब जोंगवू के बारे में बुरा कहा था तो तुम्हें बुरा लगा, तुम तो क्लोज भी नहीं हो। दयुंग कहता है हम क्लोज हुआ करते थे पर हमारी लड़ाई हो गई। होंगरान कहती है
तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो तुम्हें उसके लिए कॉल करना चाहिए। होंगरान के कहने पर कॉल करता है, पर वो कॉल जोंगवो की जगह हान्युल की मॉम आंसर करती हैं और उसे खूब सुनाती हैं। सुनाकर कॉल काट देती हैं। देयुंग गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे कॉल करना ही नहीं चाहिए था। फिर वो होंगरान को गुस्सा करने लगता है। हान्युल की मॉम जोंगवो को कहती है, तुम्हें गुस्सा करूँ या तुमसे प्यार करूँ, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया था और तुम्हें अब अच्छी लाइफ जीनी है और तुम्हें बुरे लोगों से दूर रहना है। जैसे मैंने इसका कॉल काटा, ऐसे तुम्हें बुरे लोगों को अपने से दूर रखना है। इतने में नामबाता कहता है, मुझे शर्म आती है कि मैं बेरोजगार हूँ। मैं हान्युल, मॉम और अंकल के पैसे भी चुराता हूँ। इसे सुन उसके अंकल उसे मारने लगते हैं। हान्युल एम्बेरस होती है तो वो जोंगो को बाहर चलने के लिए कहती है। हान्युल कहती है, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। जोंगो कहता है, नहीं, मुझे अच्छा लगा तुम सबके साथ, अकेले नहीं रहना चाहता था मैं, इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन किया। फिर वो ड्रिंक के लिए पूछता है हानिल को। हानिल हाँ करती है। दोनों ड्रिंक करते हैं। जोंगवू कहता है, मैंने अपनी लाइफ का सबसे लो पॉइंट भी देख लिया। हर तरह के मुझे लोग मिले, पर इस फेस में एक चीज़ अच्छी हुई, वो हो तुम। आई रियली लाइक यू हानिल। वो हानिल से कहता है। खो जाता है तो वो सॉफ्ट टॉय को जीतने के लिए ट्राई करता है। हानुल उसके हैंगओवर को उतारने के लिए फिर आइसक्रीम लेती है। जोंगवू फिर उसे आई लाइक यू कहता है दोबारा, जिसे सुन वो फिर ब्लश करती है। फिर दोनों पार्क में बैठकर चांद को देखते हैं, जिसे देख फिर जोंगवू चांद को देखकर विश करता है कि हानुल की प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाए और कहता है कि मैं बस एक अच्छा इंसान चाहता था अपनी लाइफ में और अचानक तुम आई मेरी लाइफ में, जो बहुत अच्छा हुआ। जोंगे हानुल का हाथ पकड़ता है तो और खुश होता है और फिर कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया है? हानुल उसे इंटरप्ट करके कहती है, हाँ बता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। जोंगू कहता है कि तुम प्रिटी भी हो और एक लास्ट बार, आई रियली लाइक यू वंस अगेन अगेन एंड अगेन। और